नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून सत्र की सियासी गर्मी की तपिश फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। मानसून सत्र के दौरान राज्य के मुद्दों से ज्यादा सियासी मुद्दा हावी था और वे मुद्दे आज भी जीवित है। इसे लेकर जेएमएम ने फिर एक बार बीजेपी पर हमला किया और इस पूरे मुद्दे को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी को घेरा। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे लेकर कहा कि बीजेपी यूपी चुनाव में फायदे के लिए झारखंड में सांप्रदायिक माहौल बनाने को लेकर ये ड्रामेबाजी की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में सिर्फ यूपी चुनाव को देखकर पटकथा लिखी गई थी और इसकी स्क्रिप्टिंग भी हुई थी। वहीं जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के बयान का स्वागत किया, जिसमें सरफराज अहमद ने कहा था कि जिस स्थल पर विवाद होगा वहां नमाज अदा नहीं करेंगे। वही विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर सर्वदलीय समिति का गठन किया, जिसमें बीजेपी को भी शामिल किया गया। वही इसके साथ ही जेएमएम महासचिव ने बीजेपी को बिहार में भी ऐसी व्यवस्था करने की मांग की, क्योंकि बीजेपी वहां सरकार में है। आज हम सलाम पेश करना चाहते हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी को, जिन्होंने इस बात को पूरी ताकत के साथ कहा कि हम सब जहां पर भी विवाद होगा उस स्थल पर हम नमाज नहीं अदा करेंगे। और धन्यवाद देते हैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को कि विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य है, 8 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष ने एक सर्वमतीय समिति का गठन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को भी उचित स्थान दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आगामी सत्रों में बीजेपी के प्रतिनिधि कृपया अपने क्षेत्रों में रखकर ही विशेष रूप से हवन पूजन कीर्तन का काम करें, क्योंकि सदन में उठाने के लिए उनके पास मुद्दे ही नहीं हैं। सत्र के दौरान विधायक और हवन कीर्तन करें और मांसाहार का सेवन ना करें और ना ही जूते पहने। मैं तो आग्रह करूंगा आगामी जो सत्र हो उन सत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रतिनिधि हैं वो कृपया जितना दिन सत्र चले उतना दिन अपने अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से हवन पूजन कीर्तन का कार्यक्रम करें, क्योंकि विधानसभा आने का कोई औचित्य तो है नहीं, मुद्दे आपके पास है नहीं, और मंत्रोच्चार जब भी करें उस दिन मांसाहार का वर्जित करें और पैर में जूते ना पहने। गुजरात में मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर भी जेएमएम ने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी के अभेद्य किले अब ढेर होते जा रहे हैं। गुजरात उत्तराखंड में बीजेपी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का जिसको हम लोग अभेद्य किला कहते थे वो अब ढेर होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल, देवभूमि उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरी में मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।